नदी के इस पार और उस पार। अब नदी जो है सड़क के बीचों बीच और दोनों तरफ सड़क, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। हालेलुया। सड़क नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। तो काय को जीवन का वृक्ष होगा? सड़क नदी के इस पार भी है और उस पार भी है, काय होगा? जीवन का वृक्ष एक ठो, यहां पर लिखा हुआ जीवन का वृक्ष। अगर दो रहता तो जीवन के वृक्षों ऐसा लिखा रहता बहुवचन, लेकिन एक ठो जीवन का वृक्ष। ये जीवन का वृक्ष किस प्रकार से होगा कि नदी इस जीवन के वृक्ष के बीचों बीच बह रहा, और ये जीवन का वृक्ष जो है नदी के इस पार भी है और उस पार भी है। जैसे नदी रहता है ना, तो नदी के इस पार भी और उस पार दोनों एक ही वो वृक्ष है। हालेलुया। कितना बड़ा वृक्ष होगा, दोनों तरफ वृक्ष है, और नदी जो है ढोढ़ा होता, हम लोग उसको भी नदी बना देते हैं, लेकिन नदी कहने के लिए नदी जैसा होनी चाहिए। हालेलुया। जिसकी चौड़ाई हो सके 1 किलोमीटर चौड़ाई हो, 2 किलोमीटर चौड़ाई हो, जिसको नदी कहा जा सकता। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जीवन का वृक्ष जो है नदी के इस पार भी है और उस पार भी, सड़क इस पार भी है और उस पार भी। हालेलुया। और लिखता है उस वृक्ष के विषय में, उसमें 12 प्रकार के फल लगते और वह हर महीने फलता था। 12 प्रकार का फल और हर महीने फलता था। हालेलुया। बताइए, साल में 12 महीना जिसने रखा होगा, साल में 12 महीना जिस वैज्ञानिक ने जिस आदमी में रखा होगा, कोई संसारिक आदमी नहीं हो सकता है, बाइबल वचन को जानने वाला व्यक्ति ही रखा होगा। हालेलुया। जो कहता 12 प्रकार की फल लगता है और हर महीने फलता था, इसका मतलब 12 प्रकार की फल, एक महीना में एक फल, दूसरा महीना में दूसरा फल। एक तो वृक्ष है, आम का पेड़ है, और आम का पेड़ में ही आम का फल, जामुन का फल, तेतैर का फल, ये फल वो फल, एक तो फल में कैसे फले? लेकिन इस जीवन के वृक्ष में 12 प्रकार के, यहां पर नहीं लिखा हुआ कि 12 महीना फलता है, 12 महीना फलता है, लेकिन 12 प्रकार का फल। पेड़ एक, जीवन का वृक्ष। हालेलुया। यही तो मुसीबत है कि आदम हवा एक वृक्ष में 12 प्रकार के फल फलता है, उसको ध्यान नहीं दिए। जो भले और बुरे जो है ना, एक छोपड़ा हुआ, उसके ऊपर में चिंतन करना, उसके ऊपर मनन करना। भाई चिंतन तभी किया ना, तब शैतान ने बोल दिया कि तुम कभी नहीं मरोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, हैं, तुम्हारी आंख खुल जाएगा, तुमको गलत नहीं बता रहा हूं, तुम करके देखो। देखिए यहां पर जीवन की वृक्ष जो है 12 प्रकार की, 12 महीना में 12 प्रकार की फल, हर महीना अलग अलग फल, और साल में 12 प्रकार का फल। उसी में लीची का फल, आम का फल, जामुन का फल, ये फल वो फल, ये फल, सब फल। अब फल से उस वृक्ष का नाम हम लोग नाम रखते हैं, आम का फल, आम का पेड़, जामुन का पेड़, इमली का पेड़, ये पेड़ वो पेड़। इसको जो है लिखा है जीवन का पेड़, जीवन का वृक्ष। हालेलुया। ये जीवन का वृक्ष जो 12 प्रकार की फल लगता है। आज हमको यीशु मसीह जो दरवाजा बन गया, यीशु मसीह हम सब एक एक को बुला रहा है कि तुम उस 12 प्रकार की फल फलने वाला जीवन का पेड़ के पास में फिर से जा सकते हो। फिर से हमारे लिए अवसर है, हम उसके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा, उसकी विधि, उसके नियम और उसके बात के अनुसार हमको चलते जाना है। हालेलुया। अब यहाँ पर नदी, कितना बड़ा पेड़ होगा कि नदी उस पेड़ के बीचों बीच में बह रहा है, और दोनों तरफ पेड़ का जो है जड़ लगा हुआ। हालेलुया। किस प्रकार से होगा, और इस प्रकार से जो है नदी बीच बीच में बह रहा है।
वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे, पत्तों से चंगे होता था। हालेलुया। ये हमारे जो चंगाई है, हमको जो छुटकारा मिलता है भूत से, प्रेत से, बीमारी से, ये चंगाई उस पत्तों के द्वारा हमको मिलता है। हालेलुया। और कुछ समय भी पत्तों के द्वारा चंगाई मिलता है। आदम हवा जब उस बगीचा में थे तो उस पत्तों के द्वारा उनको चंगाई मिलता था। हालेलुया। इसका मतलब जो है उस बगीचा के फल को खाने के साथ साथ में उसका पत्ता को भी खाते हो। हालेलुया। फिर श्राप ना होगा, वहां पर कोई श्राप नहीं, कोई प्रकार की कष्ट नहीं, कोई प्रकार की भूख प्यास नहीं, कोई प्रकार की चिल्लाहट नहीं, कोई प्रकार के आवाज चिल्लर नहीं, कुछ प्रकार की वहां पर समस्या नहीं, श्राप नहीं होगा। और परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा। हालेलुया। वो भी नगर है, नदी है, नदी में नगर बसा हुआ है, बड़ा अजीबोगरीब नगर है। और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। प्रभु के जितने भी लोग जो उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उद्धार प्राप्त करके, पाप क्षमा प्राप्त करके, सारे लोग उस परमेश्वर की सेवा करेंगे।